हम आपका जो यह देश है भारत देश में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्यों में एक राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य के राजा थे किसी समय राजा रंजीत सिंह। वे चले जा रहे थे और यही महीना था जेठ वैशाख का। चले जा रहे थे, चलते चलते जब थक गए, बहुत कड़ाके की धूप थी, बैठ गए किसी गाछ के नीचे विश्राम के लिए। थोड़ी ही देर के बाद एक पत्थर का टुकड़ा आता है, सिर में लगता है, सिर फट जाता है, खून चलने लग गया। खून चलने लग गया तो सिपाही लोग उस दिशा में गए जिस दिशा से पत्थर का टुकड़ा आके लगा। तो उधर से एक बूढ़ी माई को और उनकी बूढ़ी माई के साथ में एक छोटा सा बच्चा था, दोनों को पकड़ करके ले आए, राजा रंजीत सिंह के सामने हाजिर किया कि महाराज यही बूढ़ी माई ने पत्थर टुकड़ा चला करके सिर को फोड़ा है। तो राजा रंजीत सिंह ने पूछा कि बूढ़ी माई, अरे तुमने पत्थर का टुकड़ा चलाया तो क्यों चलाया, क्या कारण तुमने चलाया, सिर में लगा फट गया। अब बूढ़ी माई कहती है कि बाबू देखो गाछ में एक बेल है पका हुआ, मैंने पत्थर का टुकड़ा उस बेल के ऊपर चलाया, यदि लगता गिर जाता बेल तो देखो साथ में छोटा बच्चा है और मैं भूख से प्राण छटपट कर रहा है, इसलिए मैं चलाया, पर इतनी बढ़िया भागनी उस बेल में नहीं लग करके लग गया आपको। तो राजा रंजीत सिंह का हृदय पिघल गया, दया से भर गया। कहता है कि ए मंत्री, अरे इस माई के लिए जो उचित व्यवस्था है होनी चाहिए व्यवस्था कर दो। तो मंत्री कहता है कि महाराज आप एक राज्य के राजा हैं, पत्थर चला करके सिर फोड़ दिया, इसको तो सजा मिलनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि उचित व्यवस्था कर दो, ये कैसी बात। तो राजा रंजीत सिंह ने कहा कि देखो मंत्री, इस संसार को किसने बनाया, सृष्टि किसने किया, परमात्मा ने किया। परमात्मा की सृष्टि का सिरमा और शब्द और विवेकशील प्राणी कौन, पशु पक्षी कीट पतंग नहीं, एक मानव मनुष्य। और मैं विवेकशील प्राणी होकर के क्या उस बूढ़ी माँ को सजा दूं? जब पत्थर का चोट खाकर के एक जड़ प्राणी वृक्ष किसी का प्राण का रक्षक बन सकता है और मैं विवेकशील होकर के उसको सजा दूं, क्या यही धर्म कहता है? राजा रंजीत सिंह ने कहा कि देखो जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हम लोग रोज पाठ करते हैं सदगुरु महाराज की वाणी में कि संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। तो जो धर्म की रक्षा करता है वे ही संत होते हैं। जो धर्म से अधर्म के रास्ते पर चलता है वह संत कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। साधु संतों का संग मोक्ष का मार्ग है और कामी पुरुषों यानी संसारिक लोगों का संग करेंगे तो संसार में यानी आवागमन के चक्र में जाएंगे। एक स्थल पर लिखा, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कहा किसी आदमी ने पूछा कि महाराज आप महात्मा कैसे हो गए, जबकि अंग प्रत्यंग सब बराबर है, आप महात्मा एक मैं साधारण। तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो बाहर से कोई फर्क नहीं है, फर्क होता है अंतर होता है अंदर से। तो क्या होता है अंदर से फर्क? महात्मा जी ने कहा कि जो संसारिक लोग होते हैं उसके ऊपर मन सवार होता है और जो संत होते हैं वो मन को अपने अधीन में करके रखता है, यानी मन के ऊपर सवार होता है। तो जो मन के अधीन होता है तो खट विकार काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, ये इन खट विकारों के शिकार होते रहते हैं। और जो संत होते हैं मन को बस में करके रखे हुए होते हैं तो खट विकार के शिकार नहीं होते, बल्कि उस खट विकार को अपने अधिकार में यानी बस में करके रखे हुए होते हैं। ऐसे होते हैं संत। तो इसलिए कहा कि संत भेष से होते नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नाम मठ के अधिपति बने ना तीर्थ के स्नान। संत हुए सब भेष में और हुए सब देश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंकम हुए नरेश। कैसे? का विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत विषय वासना। संसार में 5 विषय यानी 5 विषयों के समूह को हम संसार कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो विषय वासनाओं से जो अपने को छुड़ाए लिए हुए होते हैं
जो विषयों से छूटे हुए होते हैं तो उनसे पंच पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं होते, ये बुरे कर्म नहीं बनते। तो ऐसे होते हैं संत, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, वह शांति पद सबसे बड़ा, वह शांति पद कहाँ है? तुरिया, हम लोगों का जो शरीर है, आंख से नीचे 3 अवस्थाएं और आंख से ऊपर 2 अवस्थाएं। आंख से नीचे जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और आंख से ऊपर वाली जो अवस्था है तुरीय अवस्था, और उसके ऊपर तुर्यातीता अवस्था। तो जो तुर्यातीता अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसी को शांति पद सबसे बड़ा, उनसे बड़ा को उस पद से जो जा मिले संत कहा वे सो। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत। अभी हम लोगों ने सुना था उपनिषद वाक्य में कि भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि, गांठ, गिरह खुल जाती है और सभी संशय चिन्ह हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कि परे से परे परमात्मा, ये कैसे? तो हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर चढ़ा हुआ है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर है, कारण के अंदर महाकारण शरीर है, और महाकारण के अंदर यह चेतन शरीर जिसको केवल शरीर कहा गया। ये 5 शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं, और अंधकार, प्रकाश, शब्द, ये 3 पर्दे हैं। तो इन शरीरों से मतलब स्थूल से ऊपर सूक्ष्म, सूक्ष्म में ऊपर कारण, कारण से ऊपर महाकारण, महाकारण से ऊपर केवल, केवल के परे कैसे? अंधकार से ऊपर है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से ऊपर है शब्द, शब्द से ऊपर है निःशब्दम परम पदम। तो जिनकी दृष्टि वहां तक चली गई हो, ऐसे को कहा गया परे से परे परमात्मा को देख लेते हैं। तो देख लेने पर हृदय की ग्रंथि, गांठ, गिरह खुल जाती है। वह गांठ गिरह क्या है? वह गांठ गिरह है कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छुटत न कठिनाई। यह जो शरीर है, शरीर के अंदर हम जीवात्मा, शरीर के जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं हम। जिस तरह से दूध होता है, दूध के अंदर घी समाये हुए होता है, समाया हुआ होता है। जानते हैं कि दूध में घी है पर आंख से देख नहीं सकते। तो देखते हैं कब? देखते हैं तब जब दूध को खूब बढ़िया से मथना होता है, मथता है, और तब घी दूध का साथ छोड़ के अलग हो जाता है, तब जानते हैं कि यह घी है। तो जो काम घी से होता है वह काम दूध से नहीं होता है। उसी तरह से जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई, इसको खोलना पड़ेगा। तो कैसे खुलेगा? तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। खूब ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। जब तक आप जप नहीं करेंगे, जप के समय कोई दूसरा गप नहीं, जब ऐसा हो कि अपने आप सुनाई पड़े, इतने अभ्यस्त आप हो जाएंगे जप में, जप करेंगे तो आपको जपना नहीं पड़ेगा, ख्याल भी नहीं रहेगा कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप हो रहा है। आप जप को सुन रहे हैं, इस कान से नहीं, अरे मन से सुन रहे हैं, हो रहा है जप। तो जब जप में आप ठोस हो जाएंगे तब आपको वह ध्यान होगा जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया। तो उस रूप पर आपका मन लगेगा। जप क्या है? जप क्या है? जप है एक प्रकार का आवाहन, बुलाना। आप अपने इष्ट को बुलाएं जप के माध्यम से, जप के द्वारा। जब उस इष्ट के रूप पर आपका मन और आपकी दृष्टि, मन यानी मन और दृष्टि की स्थिरता जैसे जैसे स्थिरता जैसे जैसे होती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके अंदर में जो अंधकार मालूम पड़ता है वह अंधकार का बिल्कुल पलायन होता जाता है, यानी सफाया होता जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कहाँ होता है?
अरे जब ध्यान बनेगा तब तो होगा, जब करेंगे नहीं ठीक से, जब करने के समय करने लगेंगे गप, ध्यान करने के समय जिस रूप का ध्यान बदलाया गया अब चले जाते हैं और किसी दूसरे तीसरे चौथे रूप का ध्यान करने, गप करने, तो यह कैसे होगा? यह होगा बस जप और ध्यान के करने के समय एक भी विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। विषय, अरे विषय है, घर है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, पिता है, माता है या पत्नी है, जो भी है, परिवार के सदस्य, कर कुटुंब वगैरह, और जहाँ कहाँ मन का संबंध बना हुआ है, ये सारे विषय हैं। और ध्यान करने के समय इन विषयों का चिंतन होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा ही नहीं। तो इसलिए जब ध्यान के करने के समय कहा कि बिल्कुल विषयों का चिंतन छूट जाना चाहिए। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान करने के समय कोई विषय आना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि ध्यानम शून्यगतम मनः, जब आप ध्यान करेंगे कोई चिंतन नहीं होगा, विषय से आप बिल्कुल छूटे हुए रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शून्य में, आकाश में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वह आकाश ऐसा है कि आपको बहुत आनंद आएगा। उस आकाश में चलने से आप तैरेंगे, आप चलेंगे भी नहीं, आप आकाश में ऐसे तैर रहे अपने आप, सूरत तैरती है, आप करके देख लीजिए, है ना। तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि उस आनंद का कोई बखान नहीं कर सकता है, वह बखान करने का नहीं है, उस ज्ञान को कोई अपने मुख से बता नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई, निशि गृह मध्य दीप की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। तो वह ऐसा है, उस अवस्था को आप साधन जब ध्यान करके उस अवस्था को प्राप्त कीजिए। नहीं होगा तब आप गुरु महाराज को झूठा समझिएगा, ये गुरु महाराज का है। तो जब ध्यान के करने से विषयों से छूटना होता है, जब विषयों से छूटता है तो मन और हमारी जो सूरत है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो इसके आगे सदगुरु महाराज ने कहा, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, दृष्टि योग की क्रिया हो जाएगी, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे तो बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ने लग जाएंगे। और वह शब्द कब से, वह शब्द तब से हो रहा है जब से यह संसार बना है, जब से यह संसार बना तब से वे शब्द संसार में होते चले आ रहे हैं। और साधक जब साधना करने बैठते हैं, शब्द साधना, तो बहुत सारे शब्द आने लग जाते हैं और उन शब्दों को बतलाया गया है कि छोड़ते जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना होता है, छूटते छूटते कहीं वह शब्द आ जाता है। वह शब्द से मतलब संत कबीर साहब ने कहा कि यही शब्द से प्रगट भय सब, क्या क्या सब प्रगट हो गए। अरे यह पूरा संसार बना, इस संसार के अंदर जमलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जितने लोक लोकांतर है इसी संसार में, संसार के अंदर है, और उसी शब्द से सबका निर्माण हुआ है। तो उस शब्द को पकड़ने के लिए तो सदगुरु महाराज की वाणी में सत शब्द धर कर सूरत शब्द योग करते हैं। तो जब सूरत शब्द से योग हो जाता है, मिल जाता है, तो कहा कि सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। यह होगा कब? यह होगा तब जब सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। जब सदगुरु महाराज की कृपा होगी तब आप उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी में है कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो, होनहारा है नहीं, होने वाला नहीं है। आप कितना कुछ कर लीजिए, जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं उतरेगी तब तक बहुत कठिन है। तो उतरेगी कब, कैसे? तो संत सदगुरु, मैंने जिनसे दीक्षा लिया, हमारे दीक्षा गुरु है संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में है कि हानि लाभ बिसराय जो सेव करे नहीं काम, ऐसे सेवक पर कृपा गुरु की आठो जाम। राजा हो या रंक हो, मूर्ख या विद्वान, समदर्शी गुरुदेव की सब पर दृष्टि समान। किस तरह से? जलवत है गुरु की कृपा बरसत सभी ठोर,
सेवक गड्ढा रूप जो तामे ठहरत दौर। जिस सेवक में यानी शिष्य में गहराई, तो गहराई कैसे? आप संत सद्गुरु महाराज की खूब सेवा करते हैं, कपड़ा लत्ता खूब बढ़िया से खींचते खींचते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से स्वादिष्ट बना के भोजन कराते हैं, हाथ पर दबाते हैं और मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी वानियों से गुरु महाराज को खुश करते हैं, तो क्या यह सेवा हो गई? यह सेवा नहीं है। सेवा तो वह है शिष्यों के लिए, चाहे वह शिष्या है या शिष्य है, जो साधनशील होते हैं, जो अपने को गहराई में ले जाते हैं, तो उनके लिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन, वह आज्ञा क्या है? वह आज्ञा है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। मतलब जो सदाचार का पालन करते हैं उनके अंदर में गहराई होती है।